वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए। बड़े भाव से विनती करिएगा, सब साथ में बोलिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान शंकर से बड़े भाव से अपने मन का भाव शिव से कहिए। शिव उदार हैं, करुणा सागर हैं, दया सागर हैं। दुख आपका अच्छा कर्म, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण दुख को काट देता। कभी कभी हमारी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसके कारण हमको दुख भोगना भी पड़ता है। जैसे कलकत्ता में अपन ने श्रवण करा कि दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान किया, शिव जी को अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला। क्यों बोला? कभी आपने विचार किया? कभी आपने कभी मन में एक विचार लेकर आओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम दिन रात भगवान का भजन करते रहते हैं, दिन रात हम भगवान को पुकारते रहते हैं, दिन रात हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं। हम माने तुम भगवान कृष्ण को पुकार रहे हो, तुम राम जी को पुकार रहे हो, तुम जानकी जी को पुकार रहे हो, तुम राधा रानी को पुकार रहे हो, तुम शंकर जी को पुकार रहे हो, तुम पार्वती जी को पुकार रहे हो, तुम हनुमान जी को पुकार रहे हो, तुम भगवान श्री दत्त को पुकार रहे हो। तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको पुकार रहे हो। 24 घंटे माला पकड़कर बैठे हो, किसको पाने के लिए? तो कि मदन मोहन हमको मिलेंगे, भगवान हमको मिलेंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है मद और मोह ये दोनों जाएगा तब तो मदन मोहन आएगा। जब मद और मोह ही नहीं जाएगा तो मदन मोहन कहां से आएगा? हमारे भीतर का अहंकार जाए, हमारे भीतर की अहमता जाए, हमारे भीतर का लोभ जाए, तृष्णा जाए, तब भगवान अंदर। कल हम प्रसंग सुन रहे थे, दक्ष प्रजापति का प्रसंग स्मरण कर रहे थे। दक्ष प्रजापति शिव जी को कितना आड़ा टेढ़ा बोला, शंकर भगवान को कितने कितने अपशब्द दक्ष प्रजापति ने कहे, और आखिरी में दक्ष प्रजापति ने कह दिया शंकर तुम शमशान में निवास करो। कितना कितना अपशब्द कहा गया, कितना कितना ताना दिया गया, कितनी कितनी अपशब्द बोले गए, और आखिरी में कह दिया गया कि शंकर तुम शमशान का निवास करो। अब जितने लोग बैठे हैं, जितने शिव भक्त बैठे हैं, जरा विचार करिएगा। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ करा। फिर ऐसा कौन सा झगड़ा था दक्ष प्रजापति और शंकर भगवान का कि दक्ष प्रजापति शिव जी को गाली पर गाली देते रहे? ऐसा कौन सा कारण था कि दक्ष प्रजापति का अपना खुद का शीश शंकर भगवान ने कटवा दिया? ऐसा कौन सा कर्म का भोग दक्ष प्रजापति को भोगना पड़ा कि दक्ष प्रजापति के प्राण छूट गए, शीश अग्नि में जाकर गिर गया और बकरे का मुंह लग गया? ये कर्म दंड नहीं तो क्या है? क्यों, किस लिए? कौन सी गलती दक्ष प्रजापति ने ऐसी कर दी? कौन सी? निवेदन है जो पहले कहा आज फिर कह रहे हैं, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, सब बोलो सब, वरना पछताएगा, और भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।
तू बच नहीं पाएगा। कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण बस दक्ष प्रजापति शंकर के द्रोही हो गए थे? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का सिर कटकर अग्नि में गिर गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा यज्ञ नष्ट हो गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा जितना राज्य भवन था वो सब नष्ट हो गया था? कर्म कौन सा करा था? केवल एक काम दक्ष प्रजापति ने गलत किया था। शायद आप भी वो गलत काम ना कर देते। कौन सा काम करा था दक्ष प्रजापति ने गलत? और भूल से भी अगर वो काम हमारा हो जाता है तो व्यक्ति को जीते जी इस कर्म का दंड तो उसको भोगना ही पड़ता है। जैसे दक्ष प्रजापति स्वयं भोगे, सती के पिता थे तो भी भोगना पड़ रहा है। कौन सा कर्म था? चरित्र आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार दुर्वासा ऋषि मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना में लीन, और दुर्वासा बाबा ने मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना करी, बहुत बहुत तप किया। जगत जननी दर्शन देने नहीं, और मेरे आने में बुलाने में क्या कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। कौन सी कमी रह गई? पर बाबा भी कर शिव पर करिए। ये कविता जी निष्कला जिनके पति की नौकरी लगी है, 10th ITI से थे और बाबा की कृपा से सरकारी जॉब लगी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बाबा की शिव 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 तत्व। हम विश्वास कितना कर रहे हैं शंकर पर? उस बच्चे ने अपनी एक लाइन में लिखा, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, 2 दिन दिए थे, सिग्नेचर भी हस्ताक्षर भी करा लिए थे, गारंटी नहीं है। पर मेरी चाची ने मुझसे कहा, डर मत, सीहोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस कहीं से सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए, और वो रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो समझ ले कि सब हो गया। आपका विश्वास उस रुद्राक्ष पर है? हम तो निवेदन करेंगे, कभी भी सीहोर आओ, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ ना, तो कम से कम 2-3 दिन लेकर आया करो। अपने बाप के घर आए हो, थोड़ा आराम से उसके चरणों में सोया करो, खाया करो, रहा करो, भक्ति करो, थोड़ा पढ़। और रुद्राक्ष महोत्सव जो फरवरी में है, संपूर्ण सिरपुर वासियों को और संपूर्ण देशवासियों से निवेदन है कि एक बार मौका लगे, सारे धाम होकर जाओ, पर एक बार रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर का जरूर करो। आस लगाकर उसके चरणों में पड़े रहकर, उसी रुद्राक्षोत्सव में शिवरात्रि पड़ती है, उसी रुद्राक्षोत्सव में फुलेरा दूज पड़ती है। उन दोनों का जो समागम होता है, लोगों की झोली भरा जाती है और फिर वो दौड़ दौड़ कर आते रहते हैं। बाबा कह रहा है, मैं पहले मानता नहीं था भगवान को कभी भी, पर चाची ने माता जी के लिए बताया, तब से मैं भगवान को बहुत मानने लगा। आपकी वजह से शरीर पूरा की पूरा जैसा खा ले, एक बार अब पूरा शरीर वापस ठीक हो गया। ये शिव हर हर महादेव। एक भरोसा शिव पर करो। गलती करी है दक्ष प्रजापति ने, एक गलती बड़ी विचित्र। कभी कभी हमें हमारे कर्म का भोग भोगना पड़ता। क्या गलती कर गए दक्ष प्रजापति? दुर्वासा जी ने माता जगदम्बा जगतजननी भवानी दुर्गा महारानी का तब साधना करी, भजन किया, कीर्तन किया। तब साधना करने पर दुर्वासा बाबा को भगवान मां जगतजननी का दर्शन नहीं था। दुर्वासा जी को मां जगदम्बा का दर्शन नहीं मिला, मां जगतजननी का दर्शन नहीं हुआ। नहीं तो खुल गए, तब साधना से उड़ गए, विचार किया मुझे मां का दर्शन नहीं हुआ। अब की बार दुर्वासा ऋषि ने विचार कर लिया, अब जब तक मुझे मां दुर्गा का दर्शन नहीं होता, हजारों वर्ष की तप साधना लग जाए तब करूंगा, पर उठूंगा नहीं। लग जाए हजारों वर्ष लगना हो लग जाए। और मैं यजमान परिवार पाटिल जी आपको बहुत साधुवाद देता हूं कि हजारों वर्ष लग जाते हैं लोगों को तप साधना करने में, तब भगवान का दर्शन होता है। आपके भी पूर्वजों के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे तो यजमान पर आपने शिव पुराण कर देना। साधु का है आपको, बहुत बहुत साधु, बहुत साधु, उसके लिए बहुत साधु। शिव तत्व की प्राप्ति। दुर्वासा जी बैठ गए तब करने के लिए, साधना करने के लिए, उठे नहीं।
अब की बार नहीं उठे। मां जगत जननी को लगा जगदम्बा को ये उठता क्यों नहीं है, ये उठ क्यों नहीं रहा। दो तरह की शिव भक्ति है, एक शिव भक्ति बाहर से दिखती है और दूसरी शिव भक्ति अंदर से दिखती है। सावधान होकर सुनिएगा जरा। जहर पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे, जम के बोलो जल्दी से, मर जाओगे ना। और अगर जहर मुंह में रख लो और कुल्ला करो और कुल्ला करके थूक दो, मरोगे नहीं। जहर अंदर गया तो मर गए, जहर मुंह के अंदर कुल्ला कर थूक दिया तो नहीं मरे। बाहर रह गया जहर तो मरे नहीं हो, अंदर जाता तो मरते। जहर अंदर गया तो मर गए। उसी तरह शिव महापुराण अंदर गई तो तर गए, तो तरे हो। जहर अंदर जाता तो मरते हैं ना। जहर मुंह के अंदर कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो, वो होते हैं ना, कोई कहे कि साहब भगवान हमारी नहीं सुनता, भगवान हमारी नहीं सुनता। कारण क्या है? क्योंकि तुमने जहर को कुल्ला करा है, शिव पुराण को तुमने सुना नहीं है, अंदर उतारा नहीं है। केवल शिव पुराण को तुमने यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दी, बची कुछ कपड़ा में काट दी, सिर पे पल्लू मल्लू धर के गए थे, थोड़ा निकलते निकलते पानी की बोतल ले ली, किसी ने दी, कोई ने बिस्कुट ले लिया, कोई ने दिया, अपने अपना खूब प्रेम से अपना पानी बचा बचा के रख लिया, दूसरे का पानी पी गए। और फिर किसी से कहा हमने तो सिद्धपुर की कथा सुनी थी, भगवान ने हमारी तो सुनी ही नहीं, क्योंकि तुम पानी की बोतल में रह गए। दिल की अरमा आंसुओं में बह गए और तुम पानी की बोतल में रह गए। तुम पानी के पाउच के चक्कर में, 2 रुपए का पानी का पाउच, पानी की बोतल 10 रुपए के चक्कर में तुम रह गए। और जो था तुम्हारे पड़ोस में बैठी थी, बड़ी ध्यान लगाकर कथा सुन रही थी, उसने कथा को ना इधर से निकलने दिया ना उधर से निकलने दिया। बाजू वाली बोल भी रही थी तो उसको फोन मारकर पाँव पड़ती हूँ, मैं 2 घंटे के लिए मुझे सुन लेने दे। 50 रुपए खर्च करके 500 रुपए सूरत से। एक बहन यहाँ कथा सुनने आती, सूरत से रोज आती है, सूरत से रोज जाती है, यहाँ से रोज जाती और रोज सूरत से कथा सुनने आती। मैं इतनी दूर से कथा सुनने तेरे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ी देर चुप हो जा। पड़ोसन के पाँव पड़ी उसने, बस तू चुप हो जा थोड़ी देर, मुझे शंकर को भीतर उतारना है। जहर का कुल्ला कर कर थूकोगे नहीं मरोगे, जहर अंदर जाएगा तो मरोगे। उसी तरह शिव पुराण केवल बाहर से सुन ली, थोड़ी निंदा कर दी, थोड़ा सुन लिया, थोड़ा ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, सबके चक्कर में पड़े रहे। शिव पुराण पूरी हो गई, आज 5वां दिन हो जाएगा, कल 6वां दिन हो जाएगा, परसों दिन सियोर वाला महाराज दुबई के लिए निकल जाए, कथा पूरी होगी। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, 6वां दिन है ना, तो कल कथा का 6वां दिन शिवरात्रि मानी जाती है। लाखों की संख्या में शिव भक्त कल की कथा सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि कल बाबा जो भंडार खोलते हैं वो दूसरे दिन 8 बजे से 11 बजे तक मेरा बाबा देकर भेज देता है। कल की कथा तो ये टाइम पर है, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों की कथा जिस दिन विराम दिवस है परसों, उस दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। बाबा 11 बजे भंडार भर देगा, सब अपने अपने आनंद के साथ चल देंगे बत्ती के साथ। और टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक है। फिर 9 से 11 तारीख तक दुबई से 1 बजे से 4 बजे तक भारत में, और दुबई में सुबह 11:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी। यहाँ 1 बजे टीवी पर है। फिर मेरठ की कथा रहेगी 15 तारीख से 21 दिसंबर तक। और जो कथा लखनऊ की कैंसिल हुई है 24 से 30 तारीख तक, उसका भी बाबा कहीं ना कहीं कृपा कर आपको सूचना मिल जाएगी कल। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर हो, उसकी अविरल भक्ति। जहर का कुल्ला कर कर थूका, मरोगे नहीं, जहर अंदर गया तो मर गए। कई लोग कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुन रहा, भगवान हमारी नहीं सुन रहा, हमने कथा सुनी, हमने ऐसा करा वैसा करा। तुमने शिव पुराण को अंदर उतारा नहीं है यार। अगर अंदर उतार लेते तो जैसे वो सिसोदिया बेटा कह रहा है कि अब मेरा शंकर के प्रति इतना भरोसा हो गया कि मैं शंकर के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता, मैं शंकर की निंदा नहीं सुन सकता, मैं शिव के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता। विश्वास जागृत हो गया, भरोसा केंद्रित हो गया। मुख में भर लिया जहर, कुल्ला कर थूक दिया, कौन असर कर रहा है? शिव महापुराण की कथा सुन ली, अंदर तो उतारी नहीं, कौन असर कर रहा है? महाराज शंकर को ढूंढना पड़ता है, शिव को ढूंढना पड़ता है। शंकर को जितना चाहोगे दिल से, शंकर को उतना ढूंढो, उतना ढूंढो। तुम्हारी सोने की चूड़ी, तुम्हारी सोने की अंगूठी अलमारी में रखी थी, कहीं खो गई, क्या करोगी? बोलो बोलो जम के बोलो जरा, क्या करोगी? ढूंढोगी कि नहीं ढूंढोगी? अरे बोलो तो जम के। सोने की चूड़ी अलमारी में रखी थी, मेरी अंगूठी रखी थी, कहाँ चली गई? अलमारी में सब देखा, अलमारी को उबड़ कबड़ सब कर ली तुमने, नींद मिल रही, तो फिर क्या करोगे? अलमारी के कपड़ों को बाहर पटकोगे कि नहीं पटकोगे? बोलो तो सही। अरे जम के तो बोलो, पटकोगे ना? अलमारी के कपड़ों को बाहर निकालोगे, अलमारी को खोल कर देखोगे, कहाँ है सामान, निकालोगे, सोने की चूड़ी नहीं मिल रही। फिर पलंग पेटी, बिस्तर, चद्दर, गादी, तकिया सब दूर देखोगे, कचरा उठाकर बाहर कर दो। टेंशन, बच्चे कह रहे हैं मम्मी मम्मी, बच्चों को धो दिया, चुप बैठ, मेरी सोने की चूड़ी नहीं मिल रही, भटक रहा है, चिड़चिड़े हो गए, गुस्सा आ गया, मन स्थिर नहीं है, चाय बनाने में मन नहीं लग रहा, न शक्कर की जगह नमक डाल दिया, स्थिरता नहीं। सास ने पूछा पागल हो गई है, नमक की चाय पिला रही, मेरी सोने की चूड़ी। अलमारी का सामान निकाल दिया, पलंग पेटी पर से गद्दा चादर सब हटा कर देख लिया, सोने की चूड़ी नहीं मिल रही। कितनी बेचैनी है अंदर दिल में, कितनी बेचैनी है, क्योंकि सोने की चूड़ी नहीं मिल रही। इतनी ही बेचैनी तुम्हें शंकर से मिलने की होना चाहिए, बस वो मिल नहीं रहा।
और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, सोने की चूड़ी नहीं मिल रही, बेचैनी, अलमारी का सारा सामान निकाल दिया। फिर निवेदन है, जैसे चूड़ी को ढूंढने के लिए अलमारी के कपड़े निकाल कर फेंक दिए, फिर बाद में चूड़ी मिल गई, उसी तरह अपने भीतर से अहंकार निकाल कर फेंक दो, फिर शिव मिल जाएगा, शिव मिल जाएगा। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, उससे मिलन हो जाए, केवल मिलन। सोने की चूड़ी नहीं मिल रही, अलमारी खाली, सामान फेंक दिया, बेडशीट फेंक दी, गद्दा देख लिया, बेचैनी होने लगी, दिल नहीं लग रहा, बच्चों को कूट दिया, सास को नमक की चाय पिला दी, बेचैनी, सब्जी लेने में मन नहीं, काम में मन नहीं, 2 दिन से तो डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं करी, रोज 15 मिनट तक कांच के सामने खड़ी होकर डब्बा भरती थी, अब वो डब्बा भी भर रही, डब्बा भी पेंसिल से लाइन खींचती, फिर धीरे धीरे वो उसको पोतती, पूरा डब्बा भरती है, डब्बा भी। क्यों? मेरी सोने की बेचैनी अंदर से। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, तोड़ तोड़ मन चूड़ी में जा, सुहा नहीं रहा, कुछ भी नहीं सुहा। जैसे चूड़ी को ढूंढने की बेचैनी है, अलमारी खाली कर दो, चूड़ी ढूंढो, मिलेगी जरूर। उसी तरह मन की अलमारी अहंकार से खाली कर दो, शिव मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। बेचैनी तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, बेचैनी भीतर से बढ़ाओ, परमात्मा से मिलने की बेचैनी बढ़ाइए कि शिव मिल क्यों नहीं रहा, मुझे क्यों मिल नहीं रहा, सबके दुख काट रहा है, मेरे दुख क्यों नहीं कट रहा, सबके दुख कट रहे हैं तो मेरा क्यों नहीं कट रहा, सबकी तकलीफ मिट रही, मेरा क्यों नहीं मिट रहा, सबके कष्ट दूर हो रहे हैं तो मेरा कष्ट क्यों नहीं दूर हो रहा। मतलब मैं सही से ढूंढ नहीं पा रही हूँ, मेरे शंकर से मैं मिल नहीं पा रही। मैं शिव को ढूंढ नहीं पा। और हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात बड़े भावों के साथ हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को निवेदन करिए, हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करिए, विनय करिए, भाव से कहिए। और एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है सूरत गुजरात वालों के लिए। बाबोसा सम्राट अभिमन पाटिल सूरत गुजरात के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में यीशु महापुराण की कथा रहे। गुजरात वालों को बहुत बहुत बधाई। पूरा गुजरात कथा के लिए तरस रहा था और मैं बाबा सो सम्राट अभिमन पाटिल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो कथा लिए हैं। पूरे गुजरात का दिल है सूरत, और उस सूरत में शिव कथा का आनंद पूरे सूरत गुजरात वासियों को मिलेगा। गुजरात वालों तैयारी कर लो, 16 जनवरी से 22 जनवरी हर हर। सूरत में गुजरात में ये पवित्र कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक रहेगी। पूरा गुजरात, आसपास के रहवासी क्षेत्रवासी सब बाबा की भक्ति करो, खूब प्रेम से सेवा करो और आनंद लो, कथा का लाभ लो और अपने जीवन को धन्य करो। बाबा से प्रार्थना करेंगे सब हाथ जोड़कर बड़े भाव के साथ। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा,
शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव ओ घड़ी दानी दयालु दातार शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। दुर्वासा बाबा ने माँ की आराधना करी। माँ जगत जननी ने बहुत परीक्षा लेकर दर्शन दे दिया। माँ दुर्गा भवानी ने दर्शन दिया तो कहा दुर्वासा जी मांगो तुमको क्या चाहिए। दुर्वासा जी कहते हैं मैंने मांगने के लिए तप साधना नहीं करी, मैंने मांगने के लिए तप साधना नहीं करी है। दुर्वासा जी कहते हैं मुझे तो केवल माँ आपका दर्शन करना था और कुछ नहीं। माता का दर्शन किया तो माँ प्रसन्न होकर अपने गले की माला उतारकर दुर्वासा ऋषि को दे दी। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने माला पहनी बड़े प्रसन्न होकर चल दिए। दक्ष प्रजापति के यहाँ से दुर्वासा बाबा के लिए भोजन प्रसादी का निमंत्रण आ गया। दक्ष प्रजापति की सभा में दुर्वासा बाबा जब भोजन करने के लिए पहुंचे, जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तो दुर्वासा ऋषि ने दक्ष प्रजापति को देखा तो दक्ष दुर्वासा जी के गले की माला देखकर प्रसन्न हो रहे थे और निवेदन कर रहे थे बाबा आपके गले की माला बड़ी सुंदर लग रही है। बाबा कहेगी तो मेरी माता ने दी है। माता की माला दक्ष प्रजापति जी ने मांग ली, गले की माला दक्ष को दी। दक्ष प्रजापति उस माला को पहनकर अपने कक्ष में पहुंच गए। विश्राम करने से पहले गले की माला उतारकर अपने पलंग पर रख ली। शिव महापुराण की कथा कहती है कुछ गलतियां मनुष्य ऐसी कर जाता है कि उसको पूरी जिंदगी भोगना पड़ता। मंदिर का प्रसाद, मंदिर की बेलपत्र, जैसे याद रखो कोई व्यक्ति बीमार है ना तो शंकर भगवान की चढ़ी हुई बेलपत्र उसके सिराने उसके पलंग के पास उसके पास रख सकते हो, मना नहीं। कोई यदि बीमार है तो बेलपत्र आप रख सकते हो औषधि के रूप में। पर आप स्वस्थ हैं, जिस पलंग पर सोने जा रहे हैं उस पलंग पर अगर भगवान का चढ़ाया गया प्रसाद रखा है, फूल रखा है पलंग पर, या पलंग पर तुमने भगवान की माला रखी है या कोई सामग्री रखी है, स्वस्थ भाव में बीमार है, शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उसके सिर के पास रखो, उसके पास रखो, उसकी जेब में रखो, मना नहीं। पर अगर वो स्वस्थ हो और पलंग पर सोने के लिए जा रहे हो और भगवान की माला या भगवान का प्रसाद पलंग पर रख रहे हो तो मनुष्य को उसका त्राण भोगना पड़ता। भगवान का प्रसाद कभी पलंग पर नहीं रखना चाहिए। भगवान पर चढ़ी हुई सामग्री, भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र हो, पुष्प हो, वो कभी पलंग पर ना रखें। हाँ बीमार है, चढ़ी हुई आप रखो बेलपत्र औषधि के रूप में कि मेरा बाबा मेरा संकट आया। स्वस्थ हो, आराम से अपने एंजॉयफुल जिंदगी जी रहे हो और भगवान का प्रसाद पलंग पर रख रहे हो तो बस श्रेष्ठ नहीं। दक्ष प्रजापति ने माँ जगत जननी की माला को अपने पलंग पर रख लिया। आखिरी में दुर्वासा बाबा को मालूम पड़ा तो उन्होंने कह दिया दक्ष तूने ये ठीक नहीं करा, तेरा गला कटेगा, पूरा तेरा राज्य नष्ट विध्वंस होगा यज्ञ। दक्ष प्रजापति हाथ जोड़ लिए, गलती और कर्म का भोग तो भोगना है। कर्म गति बड़ी विचित्र है, कर्म का भोग तो भोगना। कई लोग पूछते थे गुरुजी ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, दक्ष प्रजापति की बुद्धि क्यों मारी गई, क्या विचारा गया जो दक्ष प्रजापति ने अपने ही दामाद को अपशब्द कर दिया, शंकर की निंदा कर दी, शंकर भगवान को अपशब्द कर दिया। क्योंकि उस माला का बड़ा महत्व है। पूजन की माला हो, पूजन की सामग्री हो, पूजन का सामान हो, उसको अपने शयन कक्ष के पलंग पर, अपने पलंग पर जिस पे तुम सोते हो उस पर ना रखिए, उसका नाम। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चंडी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी कदम शंभो मैं तेरी कदम। भगवान के प्रसाद को पलंग पर ना रखा जाए, थोड़ा श्रेष्ठ स्थान पर। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान का प्रसाद रात भर भी नहीं रखना चाहिए। ये 6 दिन कथा की जो 6 दिन बेलपत्र मिलती है ना, ये 6 दिन की जो बेलपत्र मिलती है आधी रात होने से पहले इसको खाना पड़ता है। प्रसाद की जो बेलपत्र कथा में मिलती है, और 7वें दिन की बेलपत्र मिले तो उसको लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रखा जाता है, उसको खाया नहीं जाता। और इस बेलपत्र को कई लोग संभाल के भी रखते हैं, कोई बीमार है कोई दुखी है उसके लिए भी रखते हैं। बेलपत्र पर भगवान का माना, कोई बीमार है कोई तकलीफ में है तो बेलपत्र आप अपने पास में रख सकते हो, पलंग के पास रख सकते हो, सब कुछ हो। पर स्वस्थ में नहीं। शिव तत्व कह रहा है माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना में लीन होती है। दक्ष प्रजापति स्वयं नेत्रों में जल भरते हैं। पार्वती मैया हिमालय राज के घर में जब जन्म ली तो विनायक राम निवेदन अपनी मैया से, अपनी माता से, माता पार्वती जी ने बारंबार विनय कर विवाह करने के लिए कहा कि मैं करूंगी विवाह तो शिव से करूंगी। कि शिव सन्यासी से मरघटवासी से मैया करूंगी तो ब्याह,
शिव सन्यासी से मरघटवासी से मैया करूंगी। शंकर भगवान वो घड़ी से विवाह माता पार्वती ने करा। समय बीता, कल गणेश जी महाराज का प्रागट्य का अपन ने दर्शन किया। माँ गंगा और माता पार्वती का आपस में मेल होता है। शिव जी की शरणागति दोनों ग्रहण करती हैं। सुंदर गंगा जी और पार्वती जी का दर्शन आप और हम भगवान शंकर के सम्मुख में कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर गंगा, पार्वती और शिव का दर्शन का आनंद लीजिए। कल कथा बड़े आनंद के साथ 6वें दिन में प्रवेश करेगी। कल कथा का 6वां दिन मतलब शिवरात्रि का दिन माना जाता है और फिर 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी।